हदीस नबवी 8 रसूलुल्लाह ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक हज़रत मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कवा अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। हदीस नबवी 9, आपने फरमाया कि ऐमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया शर्म भी ऐमान की एक शाख है। हदीस नबवी 10, आपने फरमाया मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमान बचे रहें, और महाजिर वो है जो उन कामों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने मना फरमाया। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने फरमाया और अबू माविया ने कि हमको हदीस बयान की दाऊद बिन अबी हिंद ने, उन्होंने रवायत की आमिर शाबी से, उन्होंने कहा कि मैंने सुना अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस से, वो हदीस बयान करते हैं जनाब नबी करीम से, वही मज़कूरा हदीस, और कहा कि अब्दुल आली ने रवायत किया दाऊद से, उन्होंने आमिर से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस से, उन्होंने नबी से। हदीस नबवी 11 लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह कौन सा इस्लाम अफजल है? तो नबी ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की ज़बान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहें। हदीस नबवी 12, एक दिन एक आदमी ने अन हज़रत से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है? फरमाया, ये कि तुम खाना खुलाओ और जिसको पहचानो उसको भी और जिसको न पहचानो उसको भी, अलगरज सबको सलाम करो। हदीस नबवी 13, हज़रत ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक अपने भाई के लिए वो ना चाहे जो अपने नफ्स के लिए चाहता है। हदीस नबवी 14, बेशक रसूल करीम ने फरमाया, क़स्म है इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमानदार ना होगा जब तक मैं उसके वालिद और औलाद से भी ज्यादा उसका महबूब ना बन जाऊं। हदीस नबवी 15, हज़रत ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक उसके वालिद और उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा उसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो जाए। हदीस नबवी 16, वो नबी करीम से आपने फरमाया, 3 खुसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफ्र में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। हदीस नबवी 17, आपने फरमाया, अंसार से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है और अंसार से कीना रखना निफाक की निशानी है। हदीस नबवी 18, इबादा बिन सामत रजी अल्लाह अना जो बद्र की लड़ाई में शरीक थे और लेलिया लौक़बा के 12 नकीबों में से थे, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने इस वक्त जब आपके गर्द सहाबा की एक जमायत बैठी हुई थी, फरमाया कि मुझसे बियात करो इस बात पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करोगे, चोरी न करोगे, जिना न करोगे, अपनी औलाद को कत्ल न करोगे और न आमदन किसी पर कोई नाहक बहतान बांधोगे और किसी भी अच्छी बात में खुदा की नाफरमानी न करोगे। जो कोई तुम में इस अहद को पूरा करेगा तो उसका सवाब अल्लाह के जिम्मे है, और जो कोई उन बड़ी बातों में से किसी का अर्तिकाब करे और उसे दुनिया में इस्लामी कानून के तहत सजा दे दी गई तो ये सजा उसके गुनाहों के लिए बदला हो जाएगी। और जो कोई उनमें से किसी बात में मुब्तला हो गया और अल्लाह ने उसके अज गुनाह को छुपा लिया तो फिर उसका मामला अल्लाह के हवाला है, अगर चाहे मुआफ करे और अगर चाहे सजा दे दे। इबादा कहते हैं कि फिर हम सब ने उन आसब बातों पर आपसे ब्यात कर ली। हदीस नबवी 19, रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब मुसलमान का हदीस नबवी सबसे अमदा माल इसकी बिक्रियां होंगी, जिनके पीछे वो पहाड़ों की चोटियों और बरसाती वादियों में अपने दीन को बिचाने के लिए भाग जाएगा। हदीस नबवी 20, रसूल अल्लाह लोगों को किसी काम का हुक्म देते तो वो ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती। उस पर सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम लोग तो आप जैसे नहीं हैं, आप तो मासूम हैं और आपकी अल्लाह पाक ने अगली पिछली सब लग़्ज़िशें मुआफ़ फरमा दी हैं, उसलिए हमें अपने से कुछ ज्यादा इबादत करने का हुक्म फरमाइए। ये सुनकर आप नाराज हुए हती कि खुफगी आपके चेहरा मुबारक से जाहिर होने लगी। फिर फरमाया कि बीश्क में तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूं और तुम सबसे ज्यादा उसे जानता हूं।
वापस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते। हदीस नबूई 21 आपने फरमाया, जिस शख्स में ये 3 बातें होंगी वो ईमान का मजा पालेगा। एक ये कि वो शख्स जिसे अल्लाह और उसका रसूल उनके मासुवा से ज्यादा अजीज हों, और दूसरे ये कि जो किसी बंदे से महज अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे, और तीसरी बात ये कि जिसे अल्लाह ने कफ्र से निजात दी हो, फिर दोबारा कफ्र अख्तियार करने को वो ऐसा बड़ा समझे जैसा आग में गर जाने को बड़ा जानता है। हदीस नबवी 22 आपने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, इसको भी दोज़ख से निकाल लो। तब ऐसे लोग दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे और वो जलकर कोयले की तरह सियाह हो चुके होंगे, फिर जिंदगी की नहर में या बारिश के पानी में डाले जाएंगे। यहां रावी को शक हो गया है कि ऊपर के रावी ने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया। इस वक्त वो दाने की तरह अग आएंगे, जिस तरह नदी के किनारे दाने अग आते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि दाना जर्दी माइल पीछ दर पीछ निकलता है? वहीब ने कहा कि हमसे उमरू ने हिया की बजाय हिया और खिरदल मिन ईमान की बजाय खिरदल मिन खैर का लफ्ज बयान किया। हदीस नबवी 23 रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं एक वक्त सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो करते पहने हुए हैं, किसी का करता सीने तक है और किसी का इससे नीचा है। फिर मेरे सामने उमर बिन अल खिताब लाए गए, इन यों के बदन पर जो ये वो करता था उसे वो घसीट रहे थे, यानी उनका करता जमीन तक नीचा था। सहाबा रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, इसकी क्या ताबीर है? आपने फरमाया कि इससे दीन मुराद है। हदीस नबवी 24। एक दफा रसूल करीम एक इंसारी शख्स के पास से गुजरे उस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। आपने इस इंसारी से फरमाया कि इसको उसके हाल पर रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान ही का एक हिस्सा है। हदीस नबवी 25 रसूल अल्लाह ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि लोगों से जंग करूं इस वक्त तक कि वो इस बात का इकरार कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और ये कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज अदा करने लगें और ज़कवा दें। जिस वक्त वो ये करने लगेंगे तो मुझ से अपने जानो माल को महफूज कर लेंगे, सिवाय इस्लाम के हक के। रहा उनके दिल का हाल तो उनका हिसाब अल्लाह के जिम्मे है। हदीस नबवी 26 रसूलुल्लाह से दरियाफत किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। आपने फरमाया, अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाना। कहा गया, उसके बाद कौन सा? आपने फरमाया कि अल्लाह की राह में जहाद करना। कहा गया, फिर क्या है? आपने फरमाया, हज मबरूर। हदीस नबवी 27। रसूलुल्लाह ने चंद लोगों को कुछ अतिया दिया और साद वहां मौजूद थे। वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने उनमें से एक शख्स को कुछ न दिया, हालांकि वो उनमें मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। मैंने कहा, हुजूर आपने फिलां को कुछ न दिया, हालांकि मैं उसे मूमन गमान करता हूं। आपने फरमाया, मूमन या मुसलमान। मैं थोड़ी देर चुप रहकर फिर पहली बात दोहराने लगा। हुजूर ने भी दोबारा वही जवाब दिया। फिर आपने फरमाया कि ऐ साद, बावजूद ये कि एक शख्स मुझे ज्यादा अजीज है, फिर भी मैं उसे नजरअंदाज करके किसी और दूसरे को उस खौफ की वजह से ये माल दे देता हूं कि वो अपनी कमजोरी की वजह से इस्लाम से फिर जाए और अल्लाह उसे आग में औंधा डाल दे। इस हदीस को यूनुस, सालेह, मामर और जहरी के भतीजे अब्दुल्लाह ने जहरी से रवायत किया। हदीस नबवी 28। एक आदमी ने रसूलुल्लाह से पूछा, कौन सा इस्लाम बेहतर है? आपने फरमाया कि तो खाना खुलाए और हर शख्स को सलाम करे, खुवाह उसको तो जानता हो या ना जानता हो। हदीस नबवी 29। अन हजरत ने फरमाया, मुझे दोज़ख दखलाई गई तो उसमें ज्यादातर औरतें थीं जो कफ्र करती हैं। कहा गया, हुजूर क्या? वो अल्लाह के साथ कफ्र करती हैं। आपने फरमाया कि खावंद की नाशकरी करती हैं और एहसान की नाशकरी करती हैं। अगर तुम उम्र भर इनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई उनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फौरन कह उठेगी कि मैंने कभी भी तुझसे कोई भलाई नहीं देखी। हदीस नबवी 30 में इस शख्स हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की मदद करने को चला। रास्ते में मुझको अबू बकरा मिले। पूछा, कहाँ जाते हो? मैंने कहा, इस शख्स
हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की मदद करने को जाता हूं। अबू बकर ने कहा, अपने घर को लौट जाओ। मैंने हजरत से सुना है, आप फरमाते थे, जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर भड़ जाएं तो कातिल और मकतूल दोनों दोज़खी हैं। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, कातिल तो खैर जरूर दोज़खी होना चाहिए, मकतूल क्यों? फरमाया, वो भी अपने साथी को मार डालने की हिर्स रखता था, मौका पाता तो वो उसे जरूर कत्ल कर देता, दिल के अज़्म समीम पर वो दोज़खी हुआ। हदीस नबवी 31 में अबूजर से रब्जा में मिला। वो एक जोड़ा पहने हुए थे और उनका गुलाम भी जोड़ा पहने हुए था। मैंने उसका सबब दरियाफत किया तो कहने लगे कि मैंने एक शख्स यानी गुलाम को बरा भला कहा था और उसकी माँ की गैरत दिलाई यानी गाली दी। तो रसूलुल्लाह ने यह मालूम करके मुझसे फरमाया, ए अबूजर, तूने उसे माँ के नाम से गैरत दिलाई है, बेशक तुझ में अभी कुछ जमाना जाहलियत का असर बाकी है। याद रखो, माथत लोग तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ने अपनी किसी मसलहत की बना पर उन्हें तुम्हारे कब्जे में दे रखा है, तो जिसके माथत उसका कोई भाई हो तो उसको भी वही खुलाए जो आप खाता है, और वही कपड़ा उसे पहनाए जो आप पहनता है, और उनको इतने काम की तकलीफ ना दो कि उनके लिए मुश्किल हो जाए, और अगर कोई सख्त काम डालो तो तुम खुद भी उनकी मदद करो। हदीस नबवी 30। जब सूरह इन्हाम कि ये आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में गुनाहों की आमिज़श नहीं की, तो आपके इसहाब ने कहा, या रसूलुल्लाह, ये तो बहुत ही मुश्किल है, हम में कौन ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया। तब अल्लाह पाक ने सूरह लुक़मान की ये आयत अतारी के बेशक शर्क बड़ा जुल्म है। हदीस नबवी 33। आपने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें 3 हैं, जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे उसके खिलाफ करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। हदीस नबवी 44। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि 4 आदतें जिस किसी में हूं तो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी निफाक ही है जब तक उसे न छोड़ दे। वो ये हैं, जब उसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे और बात करते वक्त झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो उसे पूरा न करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। इस हदीस को शाबा ने भी सुफियान के साथ आमिश से रवायत किया है। हदीस नबवी 35। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स शब कद्र ईमान के साथ महज सवाब आखिरत के लिए जिक्र व इबादत में गुजारे, उसके गुश्ता गनाह बख्श दिए जाते हैं। हदीस नबवी 36। आपने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की राह में जहाद के लिए निकला, अल्लाह उसका जामन हो गया। अल्लाह ताली फरमाता है, उसको मेरी जात पर यकीन और मेरे पैगंबरों की तस्दीक ने इस सरफरोशी के लिए घर से निकाला है। मैं उस बात का जामन हूं कि या तो उसको वापस कर दूं सवाब और माल गनीमत के साथ, या शहीद होने के बाद जन्नत में दाखिल कर दूं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, और अगर मैं अपनी ईमत पर इस काम को कादशवार न समझता तो लश्कर का साथ न छोड़ता, और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह की राह में मारा जाऊं, फिर जिंदा क्या जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा क्या जाऊं, फिर मारा जाऊं। हदीस नबवी 47। हजरत ने फरमाया, जो कोई रमजान में रातों को ईमान रखकर और सवाब के लिए इबादत करे, इसके अगले गनाह बख्श दिए जाते हैं। हदीस नबवी 28। हजरत ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे ईमान और खालिस नीयत के साथ रखे, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए गए। हदीस नबवी 29। हजरत ने फरमाया, बेशक दीन आसान है, और जो शख्स दीन में सख्ती अख्तियार करेगा तो दीन उस पर गालिब आ जाएगा और उसकी सख्ती न चल सकेगी। बस इसलिए अपने अमल में पख्तगी अख्तियार करो, और जहां तक मुमकिन हो मयाना रवि बरतो और खुश हो जाओ कि इस तर्ज अमल से तुमको दारीन के फवाइद हासिल होंगे, और सुबह और दोपहर और शाम और किसी कदर रात में इबादत से मदद हासिल करो। नमाज 5 वक्ता भी मुराद हो सकती है कि पाबंदी से अदा करो। हदीस नबवी 40। रसूलुल्लाह जब मदीना तशरीफ लाए तो पहले अपनी नानहाल में उतरे जो इंसार थे, और वहां आप ने 16 या 17 माह बेतुल मुक़द्दस की तरफ मुना करके नमाज पढ़ी, और आपकी ख्वाहिश थी कि आपका क़ब्ला बेत अल्लाह की तरफ हो। जब बेत अल्लाह की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म हो गया तो सबसे पहली नमाज जो आपने बेत अल्लाह की तरफ पढ़ी असर की नमाज थी। वहां आपके साथ लोगों ने भी नमाज पढ़ी।
फिर आपके साथ नमाज पढ़ने वालों में से एक आदमी निकला और उसका मस्जिद बनी हारिसा की तरफ गुजर हुआ तो वो लोग रुकुआ में थे। वो बोला कि मैं अल्लाह की गवाही देता हूं कि मैंने रसूल अल्लाह के साथ मक्का की तरफ मुना करके नमाज पढ़ी है। ये सुनकर वो लोग उसी हालत में बीत अल्लाह की तरफ घूम गए, और जब रसूल अल्लाह बीतुल मुक़द्दस की तरफ मुना करके नमाज पढ़ा करते थे, यहूद और ईसाई खुश होते थे, मगर जब आपने बीत अल्लाह की तरफ मुना फेर लिया तो उन्हें यह अम्र नागवार हुआ। ज़हीर एक रावी कहते हैं कि हमसे अबू इसहाक़ ने बरा से ये हदीस भी नकल की है कि क़ब्ला की तब्दीली से पहले कुछ मुसलमान इंतकाल कर चुके थे, तो हमें ये मालूम न हो सका कि उनकी नमाजों के बारे में क्या कहीं। तब अल्लाह ने ये आयत नाजिल की, ओ माकान अल्लाह लीजिया ईमानकुम, अल-बकरा 143। हदीस नबवी 41। उन्होंने रसूलुल्लाह को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और उसका इस्लाम अमदा हो, यकीन व खुलूस के साथ हो, तो अल्लाह उसके गुनाह को जो उसने उस इस्लाम लाने से पहले किया मुआफ़ फरमा देता है, और अब उसके बाद के लिए बदला शुरू हो जाता है। यानी एक नेकी के अवज़ 10 गना से लेकर 700 गना तक सवाब, और एक बराई का उसी बराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर यह कि अल्लाह ताली इस बराई से भी दरगुजर करे और उसे भी माफ़ फरमा दे, ये भी उसके लिए आसान है। हदीस नबवी 42। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स जब अपने इस्लाम को अमदा बना ले, यानी नफाक और रिया से पाक कर ले, तो हर नेक काम जो वो करता है उसके अवध 10 से लेकर 700 गुना तक नेकियां लिखी जाती हैं, और हर बुरा काम जो करता है तो वो इतना ही लिखा जाता है जितना कि उसने किया है। हदीस नबवी 43। रसूल अल्लाह एक दिन उनके पास आए। इस वक्त एक औरत मेरे पास बैठी थी। आपने दरियाफ्त किया ये कौन है? मैंने अर्ज किया फिला औरत, और इसकी नमाज, इनके इश्तियाक और पाबंदी का जिक्र किया। आपने फरमाया, ठहर जाओ, सुन लो कि तुम पर इतना ही अमल वाजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताकत है। खुदा की कसम, सवाब देने से अल्लाह नहीं अकताता, मगर तुम अमल करते करते इकता जाओगे, और अल्लाह को दीन का वही अमल ज्यादा पसंद है जिसकी हमेशा पाबंदी की जा सके, और इंसान बगैर इकताए इसे इंजाम दे। हदीस नबवी 44। आपने फरमाया, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया और उसके दिल में जो बराबर भी ईमान है, तो वो एक ना एक दिन दोज़ख से जरूर निकलेगा, और दोज़ख से वो शख्स भी जरूर निकलेगा जिसने कलमा पढ़ा और उसके दिल में गेहूं के दाना बराबर खैर है, और दोज़ख से वो भी निकलेगा जिसने कलमा पढ़ा और उसके दिल में एक जरा बराबर भी खैर है। हजरत इमाम अबू अब्दुल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अबान ने बरवायत क़ुतादा बवास्ता हजरत इंस रजी अल्लाह अना रसूलुल्लाह से खैर की जगह ऐमान का लफ्ज नकल किया है। हदीस नबवी 45। एक यहूदी ने उनसे कहा कि ए अमीराल मुमिनीन, तुम्हारी किताब कुरान में एक आयत है जिसे तुम पढ़ते हो, अगर वो हम यहूदियों पर नाजिल होती तो हम इस के नजूल के दिन को योम ईद बना लेते। आपने पूछा, वो को कौन सी आयत है? उसने जवाब दिया, सूरज मायदा की ये आयत के आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नामत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पसंद किया। हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि हम उस दिन और इस मकाम को खूब जानते हैं जब ये आयत रसूलुल्लाह पर नाजिल हुई। इस वक्त आप अरफात में जमा के दिन खड़े हुए थे। हदीस नबवी 46। नजद वालों में से एक शख्स अन हजरत के पास आया, सिर परेशान यानी बाल बिखरे हुए थे। हम उसकी आवाज की भंभनाहट सुनते थे और हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रहा है, यहां तक कि वो नजदीक आन पहुंचा जब मालूम हुआ कि वो इस्लाम के बारे में पूछ रहा है। आन हजरत ने फरमाया कि इस्लाम दिन रात में 5 नमाजें पढ़ना है। उसने कहा, बस इसके सिवा तो और कोई नमाज मुझ पर नहीं। आपने फरमाया, नहीं मगर तो नफल पढ़े तो और बात है। आन हजरत ने फरमाया, और रमजान के रोजे रखना। उसने कहा, और तो कोई रोजा मुझ पर नहीं है। आपने फरमाया, नहीं मगर तो नफल रोजे रखे तो और बात है। तलहा ने कहा, और आन हजरत ने उससे ज़िक्वा का बयान किया। वो कहने लगा कि बस और कोई सिदका मुझ पर नहीं है। आपने फरमाया, नहीं मगर ये कि तो नफल सिदका दे तो और बात है। रावी ने कहा,
फिर वो शख्स पीठ मोड़ कर चला, यूं कहता जाता था, कसम खुदा की मैं न उससे बढ़ाऊंगा न घटाऊंगा। हजरत ने फरमाया, अगर ये सच्चा है तो अपनी मुराद को पहुंच गया। हदीस नबवी सलाम आन हजरत ने फरमाया, जो कोई ईमान रख कर और सवाब की नीयत से किसी मुसलमान के जनाजे के साथ जाए और नमाज और दफन से फरागत होने तक उसके साथ रहे तो वो 2 कीरात थवाब लेकर लौटेगा। हर कीरात इतना बड़ा होगा जैसे अहद का पहाड़। और जो शख्स जनाजे पर नमाज पढ़कर दफन से पहले लौट जाए तो वो 1 कीरात थवाब लेकर लौटेगा। रूह के साथ इस हदीस को उस्मान मोजिन ने भी रवायत किया है। कहा, हमसे औफ ने बयान किया, उन्होंने मोहम्मद बिन सीरीन से सुना, उन्होंने अबू हरीरा रजी अल्लाह अन्हु से, उन्होंने अन हजरत से अगली रवायत की तरह। हदीस नबवी 48 अन हजरत ने फरमाया कि मुसलमान को गाली देने से आदमी फासिक हो जाता है और मुसलमान से लड़ना कुफ्र है। हदीस नबवी 19 अन हजरत अपने हुजरे से निकले, लोगों को शब कदर बताना चाहते थे, वो कौन सी रात है। इतने में 2 मुसलमान आपस में लड़ पड़े। आपने फरमाया, मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुमको शब कदर बतलाऊं, और फिलां फिलां आदमी लड़ पड़े तो वो मेरे दिल से उठा ली गई, और शायद उसी में कुछ तुम्हारी बेहतरी हो। तो अब ऐसा करो कि शब कदर को रमजान की 27वें, 29वें व 25वें रात में ढूंढा करो। हदीस नबवी 50। एक दिन आन हजरत लोगों में तशरीफ फरमा थे कि आपके पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि ईमान किसे कहते हैं। आपने फरमाया कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह पाक के वजूद और उसकी वहदानियत पर ईमान लाओ, और उसके फरिश्तों के वजूद पर, और उस बैदीन अल्लाह की मुलाकात के बरहक होने पर, और उसके रसूलों के बरहक होने पर, और मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान लाओ। फिर उसने पूछा कि इस्लाम क्या है। आपने फिर जवाब दिया कि इस्लाम ये है कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ, और नमाज कायम करो, और ज़कवा फ़र्ज अदा करो, और रमज़ान के रोज़े रखो। फिर उसने एहसान के मुताल्लिक़ पूछा। आपने फरमाया, एहसान ये कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गविया तुम उसे देख रहे हो। अगर ये दर्जा ना हासिल हो तो फिर ये तो समझो कि वो तुमको देख रहा है। फिर उसने पूछा कि क़ियामत कब आएगी। आपने फरमाया कि उसके बारे में जवाब देने वाला पूछने वाले से कुछ ज्यादा नहीं जानता, अलबत्ता मैं तुम्हें उसकी निशानियां बतला सकता हूं। वो ये हैं कि जब लोंडी अपने आका को जिनेगी, और जब सियाह ऊंटों के चराने वाले देहाती लोग तरक्की करते करते मकानात की तामीर में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। याद रखो, क़ियामत का इल्म उन 5 चीज़ों में है जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आपने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ही को क़ियामत का इल्म है कि वो कब होगी, आखिर आयत तक। फिर वो पूछने वाला पीठ फेर कर जाने लगा। आपने फरमाया कि उसे वापस बुला कर लाओ। लोग दौड़ पड़े, मगर वो कहीं नजर नहीं आया। आपने फरमाया कि वो जबरील अलैहिस्सलाम थे जो लोगों को उनका दीन सिखाने आए थे। इमाम अबू अब्दुल्ला बुखारी फरमाते हैं कि आ हजरत ने उन तमाम बातों को ईमान ही करार दिया है। हदीस नबवी इकुवन हरकल रोम के बादशाह ने उनसे कहा, मैंने तुमसे पूछा था कि इस रसूल के मानने वाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो उन्हें जवाब में बतलाया कि वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, ईमान का यही हाल रहता है, यही हाल रहता है यहां तक कि वो पूरा हो जाए। और मैंने तुझसे पूछा था कि कोई उसके दीन में आकर फिर उसको बुरा जानकर फिर जाता है, तूने कहा नहीं, और ईमान का यही हाल है, जब उसकी खुशी दिल में समा जाती है तो फिर उसको कोई बुरा नहीं समझ सकता। हदीस नबवी प्यापास आन हजरत से सुना, आप फरमाते थे हलाल खुला हुआ है और हराम भी खुला हुआ है, और इन दोनों के दरमियान बाज चीजें शबह की हैं जिनको बहुत लोग नहीं जानते कि हलाल हैं या हराम। फिर जो कोई शुबह की चीजों से भी बच गया उसने अपने दीन और इज्जत को बचा लिया, और जो कोई इन शबह की चीजों में पड़ गया उसकी मिसाल इस चरवाहे की है जो शाही महफूज चरागाह के आसपास अपने जानवरों को चराए। वो करीब है कि कभी उस चरागाह के अंदर घुस जाए और शाही मुजरिम करार पाए। सुन लो, हर बादशाह की एक चरागाह होती है, अल्लाह की चरागाह उसकी जमीन पर हराम चीजें हैं, बस उनसे बचो। और सुन लो, बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दरस्त होगा सारा बदन दरस्त होगा, और जहां बिगड़ा सारा बदन बिगड़ गया। सुन लो, वो टुकड़ा आदमी का दिल है। हदीस
नबूत फेज में अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियुल्लाह अन्हुमा के पास। बैठा करता था वो मुझको खास अपने तख्त पर बैठाते। एक दफा कहने लगे कि तुम मेरे पास मुस्तकिल तौर पर रह जाओ, मैं अपने माल में से तुम्हारा हिस्सा मुकर्रर कर दूंगा। तो मैं 2 माह तक उनकी खिदमत में रह गया। फिर कहने लगे कि अब्दालकीस का वफ्द जब आन हजरत के पास आया तो आपने पूछा कि ये कौन सी कौम के लोग हैं या ये वफ्द कहाँ का है। उन्होंने कहा कि रबिया खानदान के लोग हैं। आपने फरमाया मरहबा इस कौम को या इस वफ्द को, न जलील होने वाले न शर्मंदा होने वाले, यानी उनका आना बहुत खूब है। वो कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, हम आपकी खिदमत में सिर्फ इन हिरमत वाले महीनों में आ सकते हैं क्योंकि हमारे और आपके दरमियान मजर के काफिरों का कबीला आबाद है। बस आप हमको एक ऐसी किताई बात बतला दीजिए जिस की खबर हम अपने पिछले लोगों को भी कर दें जो यहाँ नहीं आए, और उस पर अमल दरामद करके हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। और उन्होंने आपसे अपने बर्तनों के बारे में भी पूछा। आपने उनको 4 बातों का हुक्म दिया और 4 किस्म के बर्तनों को इस्तेमाल में लाने से मना फरमाया। उनको हुक्म दिया कि एक अकीले खुदा पर ईमान लाओ। फिर आपने पूछा कि जानते हो एक अकीले खुदा पर ईमान लाने का मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही को मालूम है। आपने फरमाया कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि हजरत मोहम्मद उसके सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कवा अदा करना और रमज़ान के रोज़े रखना और माल गनीमत से जो मिले उसका 5वां हिस्सा मुसलमानों के बैत अलमालू में दाखिल करना, और 4 बर्तनों के इस्तेमाल से आपने उनको मना फरमाया। सब्ज लाखी मर्तबान से और कदू के बनाए हुए बर्तन से, लिकड़ी के खोदे हुए बर्तन से और रोगनी बर्तन से, और फरमाया कि इन बातों को हिफ्ज कर लो और इन लोगों को भी बतला देना जो तुमसे पीछे हैं और यहां नहीं आए हैं। हदीस नबूवी 44 अन हजरत ने फरमाया अमल नीयत ही से सही होते हैं या नीयत ही के मुताबिक उनका बदला मिलता है, और हर आदमी को वही मिलेगा जो नियत करेगा। बस जो कोई अल्लाह और इसके रसूल की रज़ा के लिए हिजरत करे, इसकी हिजरत अल्लाह और इसके रसूल की तरफ होगी। और जो कोई दुनिया कमाने के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत करेगा तो उसकी हिजरत उन ही कामों के लिए होगी। हदीस नबवी 50 आए। उन्होंने अन हजरत से कि आपने फरमाया जब आदमी सवाब की नीयत से अपने अहल व अयाल पर खर्च करे बस वो भी उसके लिए सिदका है। हदीस नबवी 66 आए। अन हजरत ने फरमाया बेशक तो जो कुछ खर्च करे और उससे तेरी नीयत अल्लाह की रज़ा हासिल करनी हो तो तुझको उसका सवाब मिलेगा, यहाँ तक कि इस पर भी जो तो अपनी बीवी के मना में डाले। हदीस नबवी 57 आन हजरत से मैंने नमाज कायम करने और ज़कवा अदा करने और हर मुसलमान की खैर खवाही करने पर बियात की। हदीस नबवी और हाल बन जिस दिन मगीरा बन शाबा हाकिम कोफा का इंतकाल हुआ तो वो खतबा के लिए खड़े हुए और अल्लाह की तारीफ और खूबी बयान की और कहा तुमको अकीले अल्लाह का डर रखना चाहिए, उसका कोई शरीक नहीं, और तहम्मुल और इत्मीनान से रहना चाहिए इस वक्त तक कि कोई दूसरा हाकिम तुम्हारे ऊपर आए और वो अभी आने वाला है। फिर फरमाया कि अपने मरने वाले हाकिम के लिए दुआए मगफरत करो क्योंकि वो मगीरा भी मुआफ़ी को पसंद करता था। फिर कहा कि इसके बाद तुमको मालूम होना चाहिए कि मैं एक दफ़ा आन हजरत के पास आया और मैंने अर्ज़ किया कि मैं आपसे इस्लाम पर बियात करता हूँ। आपने मुझसे हर मुसलमान की खैर खवाही के लिए शर्त की, बस मैंने उस शर्त पर आपसे बियात कर ली। बस इस मस्जिद के रब की कसम कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। फिर इस्तग़फ़ार किया और मंबर से उतर आए।